हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आप लोग तो जानते हैं मेरे इस सफ़र पे आज है मेरा दूसरा दिन। तो शुरुआत होती है आज के दिन की इस खूबसूरत से व्यू के साथ और रेडी होके मैं निकल जाती हूँ सुरखंडा माता टेम्पल। सुरखंडा टेम्पल जहाँ पे मैं रुकी थी वहाँ से 7 किलोमीटर दूर था। यहाँ पे आके एक अलग ही सुकून मिल रहा था। भले से कितनी भी पब्लिक थी लेकिन बहुत सुकून था। एक यहाँ अंकल थे जो शायद कोई भजन वगैरह गा रहे थे। अगर आप कभी भी धनौल्टी घूमने आते हैं तो इस टेम्पल पे ज़रूर एक बार विज़िट करें। बहुत खूबसूरत है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ के। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप किसी बस से या किसी भी व्हीकल से आ सकते हैं, बट आपको थोड़े सा ट्रैक करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप रोपवे से भी आ सकते हैं। फिर सुरकंडा टेम्पल घूमने के बाद मैं निकल गई मसूरी के लिए। तो भाई देखो, मैं आई हूँ फर्स्ट टाइम मसूरी। तो मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जो अफोर्डेबल भी हो, यानी कि मेरे लिए बजट फ्रेंडली भी हो और थोड़ा सिक्योर फील भी कर सकूं, प्लस कंफर्टेबल भी होनी चाहिए। तो मैंने ऐसी जगह ढूंढ निकाली है, वो है जॉस्टल। जॉस्टल हम जैसे बजट फ्रेंडली लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है। लाइक अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप आराम से यहाँ स्टे कर सकते हैं, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। तो जॉस्टल की जो एंट्री होती है कुछ ऐसी थी, बहुत खूबसूरत लग रहा था। एक तो सनलाइट पड़ रही थी इसके ऊपर, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और जो प्रॉपर्टी है ना, काफी अच्छे से मेंटेन की गई है। मतलब लगता ही नहीं है कि ये इतना अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। बट रियल बता रही हूँ, आप अगर यहाँ जाएंगे तो आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए। तो आप चाहें तो रूम ऐसा भी ले सकते हैं जिनमें ये जो बेड एक के ऊपर एक जो होते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बट इस टाइप के बेड वगैरह भी आप ले सकते हैं। ये शेयरिंग वाले बेड होते हैं, इसमें आप अगर कंफर्टेबल हैं ले सकते हैं। बट मैंने तो ये वाला रूम लिया था, ये मुझे पड़ा था 800 रुपए का। तो मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा। प्लस पॉइंट इसका ना व्यू बहुत अच्छा था। आप यकीन मानो मत मानो, बट मुझे इतने ही प्राइस में पड़ा है। बट ऑनलाइन पे आप चेक करेंगे तो आपको काफी कॉस्टली बताएगा। बट वहां जाके ऑफलाइन अगर आप जाके रूम देखते हैं तो वो आपको काफी अच्छे प्राइस में पड़ जाता है। वॉशरूम कुछ ऐसा था इसका। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ मसूरी के चौराहे पे। यहाँ पे ये सामने आपको गुरुद्वारे दिख रहा होगा, इसमें भी आप ना स्टे कर सकते हैं। बट अगर आप फैमिली के साथ हैं तभी रुकें, अदरवाइज अगर आप अकेले हैं तो ना ही रुके तो ज्यादा ही बेहतर होगा, क्योंकि मैं तो रिस्क कभी लेती नहीं हूँ इन चीजों में। और ये जो कार जा रही है इधर की तरफ ही रोड पड़ता है लाल टिब्बा का। तो यहाँ से मैं जाऊंगी सबसे पहले लाल टिब्बा एक्सप्लोर करने, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि लाल टिब्बा बहुत अच्छी जगह है, वहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू दिखता है। ये है वो लाल टिब्बा की लोकेशन। यहाँ पे आप पार्किंग वगैरह भी कर सकते हैं अपनी व्हीकल्स वगैरह की। इसके चार्जेस होते हैं 100 रुपीज आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी बस से किसी कैब से आते हैं तो 80 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा वॉक करते हुए आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे और आपको 100 रुपीज़ का एक टोकन लेना पड़ेगा, जिससे आपको जो ये टॉप पे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे सबसे सेकंड वाले पे, यहाँ पे आपको दूरबीन टाइप का कुछ दे दिया जाएगा। उससे आप बर्फीले पहाड़, जिन्हें हिमालय भी बोले जाता है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप वो टिकट भी नहीं लेते हैं तब भी आप यहाँ ऊपर जाके अपना अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बट टिकट जो आपको लगेगा वो सिर्फ आपको दूरबीन का ही लगेगा। देखो, यहाँ पे अगर कभी भी आप आ रहे हो तो मैं आपको एक चीज पहले ही बता देती हूँ, आप यहाँ ऑफ सीजन में ही आना। बिकॉज मेरा मानना तो यही है कि अगर आप ऑफ सीजन में नहीं आएंगे तो आपको चीजें महंगी मिलेंगी, आपको हर चीज अफोर्डेबल मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैं पहली बार गई थी और मैं ऑन सीजन पे ही चली गई थी, तो मुझे इसीलिए यहाँ पे भीड़ मिली थी। अगर आप ऑफ सीजन पे जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर
एक्सप्लोर भी करने मिलेगी चीजें और आपको चीजें भी बहुत अफोर्डेबल मिल जाएंगी। अब यहाँ से मैं चली गई अपने रूम पे वापस, बट मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा रश मिलेगा मुझे नहीं पता था। बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रखी थी यहाँ पे, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था और मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं पहुंच पाऊंगी। तो मुझे यहाँ पे आए हुए दोपहर से शाम होने वाली है, क्योंकि यहाँ आपको टाइम का पता ही नहीं लगेगा कि सुबह से शाम कब हो रही। तो अभी मैं यहाँ से इस ट्रैफिक से निकलती हूँ, फिर मैं आपको आगे मिलती हूँ। तो रात में मसूरी कुछ इस तरीके से खूबसूरत लग रही थी ना कि दिल तो कर रहा था कि बस यही रह जाऊं। बहुत ही प्यारा लग रहा था सब कुछ, मतलब लाइट्स ही लाइट्स दिख रही थी पूरे नीचे की तरफ, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये जो मतलब मैं ना अगर आपको कैमरे में भी दिखा रही हूँ तो वो इतना खूबसूरत नहीं लग रहा जितना मैंने अपनी आंखों से देखा। और फिर मैं अपने चली गई वापिस अपने रूम यानी हॉस्टल में। और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने थोड़ा सा मार्केट में घूमा। फिर मैं वहाँ से आने के बाद यहाँ चली गई खाना खाने के लिए। कुछ करके था, पता नहीं क्या था, बट मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा था तो मैं यही खाने चली गई। खाना तो काफी टेस्टी था, मैंने पनीर वगैरह ही मंगाया था, वही मेरा फेवरेट। खाना खा के मैं बैठ गई, यहाँ आके बहुत सुकून मिल रहा था यहाँ, बट बुरा भी लग रहा था क्योंकि मसूरी में मेरी ट्रिप की लास्ट नाइट थी यहाँ पे। तो अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।